एक समय की बात है, जंगल में एक शेरनी ने एक शावक को जन्म दिया। जन्म देने के तुरंत बाद ही शेरनी की मौत हो गई। उसी समय भेड़ों का एक झुंड वहां से गुजर रहा था। नया नया जन्मा शेर का बच्चा, जो पूरी तरह भ्रमित और अकेला था, भेड़ों के साथ चलने लगा। भेड़ों के साथ रहते रहते शावक ने बिल्कुल उन्हीं की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसने कभी मांस नहीं खाया और घास चरना शुरू कर दिया। उसे ये पता ही नहीं था कि शेर कैसे होते हैं और उसने दहाड़ने की कोशिश तक नहीं की। भेड़ों से घिरा होकर उसने खुद को भी एक भेड़ ही समझ लिया। समय बीतता गया और वह शेर का बच्चा बड़ा होकर एक जवान शेर बन गया, लेकिन फिर भी वह खुद को भेड़ ही मानता रहा। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को देखा और देखकर हैरान रह गया। वह सोच में पड़ गया कि एक जवान शेर भेड़ों के साथ क्यों घूम रहा है। बूढ़े शेर ने सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने भेड़ों के झुंड पर हमला किया, जिससे वे सभी भयभीत होकर भागने लगे। जवान शेर भी उनके साथ भाग गया। थोड़ी दौड़ भाग के बाद बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ लिया। डर से कांपते हुए वह जवान शेर रोते हुए बोला, कृपया मुझे जाने दो, मैं तो बस एक साधारण भेड़ हूं। यह सुनकर बूढ़ा शेर दंग रह गया। उसने समझ लिया कि मामला क्या है। उसने प्यार से उस जवान शेर को नदी की ओर धकेला और कहा, पानी में खुद को देखो। नदी के शांत और साफ पानी में उसने पहली बार अपना प्रतिबिंब देखा। वह भेड़ जैसा नहीं दिख रहा था, वह एक शेर जैसा दिख रहा था। उसी क्षण उसे सच्चाई का एहसास हुआ, वह दरअसल एक शेर था। नई जागरूकता से भरकर उसने पहली बार एक जोरदार दहाड़ लगाई, जिसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। उस दहाड़ ने उसे उसकी असली पहचान और शक्ति का एहसास कराया। उसने एक ऐसी ताकत महसूस की जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। भेड़ की तरह जीना उसकी हकीकत नहीं थी, वह तो बस एक मानसिक जाल था। इस कहानी में एक गहरी सीख छिपी है। समाज ने जो झूठी कमजोरी तुम्हारे मन में भर दी है, उसे झटक दो। तुम भी इस कहानी के शेर की तरह हो, मानसिक रूप से भेड़ों के बीच फंसे हुए। डरे हुए लोगों की भीड़ में रहकर बहादुर भी डरपोक बन सकते हैं, लेकिन तुम्हें इस भीड़ से ऊपर उठना होगा। अपनी असली क्षमता को पहचानो और अपनी वास्तविक ताकत को अपनाओ। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम भी शेर की तरह दहाड़ोगे और अपने सच्चे सुख को पहचान पाओगे।